रेडी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती शिल्पा शिंदे जी, जो अभी अभी खतरों से खेल कर लौट कर आई हैं, जिनसे हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए कि खतरों से खेलने के बाद हमारी जो भी कंटेस्टेंट्स है वापस आए और हम सबसे मुलाकात हुई। आप कहाँ थी, क्या हुआ था? हमने सुना कुछ चोट वोट लग गई थी, कुछ इंजरीज हुई आपको? देखो, वैसे तो छोटा मोटा बहुत कुछ वहां पे होते रहता है। तो अगर हम ऐसे कुछ उसको ज्यादा करके बताए तो सभी लोग बहुत डर जाएंगे। बट हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। ऐसे तो हम चलते चलते भी एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत सारे। तो वैसे ही कुछ समझ लो। बाद में कुछ बात करेंगे इसके बारे में। ऐसा कुछ खास नहीं। आपको, क्योंकि हम आपको यहाँ पे कुछ पट्टियों के साथ देख रहे हैं। ऑलवेज, हाँ, ऑलवेज वेल। वही कहा ना कि एक्चुअली हो जाता है कभी कभी। वही कहा, चलते चलते भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अभी एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। छोटा मोटा होते रहता है, वैसे ही कुछ थोड़ा सा। वो क्या होता है, हम अपने आप को वही ध्यान नहीं देते फिर छोटी इंजरी पे ना। तो फिर वो बढ़ती जाती है, वैसा होता है। तो बस ठीक है, कुछ नहीं, अभी तो नहीं। अभी ठीक हो। अभी ठीक हो, अभी दिख रही हो आपको। ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये खतरों की वजह से हुआ, कि मतलब स्टंट करते हुआ? हाँ, कुछ चीजें स्टंट्स करते हुए ही हुई है। बट वही होता है कि आप छोटी सी चीज को ध्यान नहीं देते हो, आप उसको कंटिन्यू करते हो। इसीलिए थोड़ी सी एग्रीवेट होती है आपको। उसी वक्त थोड़ा सा उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बहुत डिप्लोमेटिक नहीं बोल रही हूँ। वही होता है कि लोग डर जाएंगे। उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। बेसिकली आपको जब आपको वो प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे खतरों से खेलने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने पे उसी वक्त ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम एक अलग जोन में होते हैं, जोश में होते हैं। तो वो चीज को हम इग्नोर करते हैं। बहुत सारी बीमारियां जैसे हमें सुनने में आती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो शायद वो हुआ वैसे ही है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए चीजों पे, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, डॉक्टर ने क्या बोला है आपको? मतलब फिलहाल ठीक है आप प्रॉपर तरीके से? अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी एक छोटा एक माइनर सर्जरी करनी पड़ी। तो अभी मैं ठीक ओके, चलिए खतरों की बात करते हैं। सबसे पहले, आप लोग जब वहां पहुंचे, उसी दौरान एक खबर आई कि आसिम रियाज का झगड़ा हो गया, शो के होस्ट के साथ झगड़ा हो गया, शालीन और अभिषेक के साथ हो गया। और खबर ये भी आई कि आप ही अकेली थी वो बंदी जिन्होंने आसिम का सपोर्ट किया था। तो हालांकि जो हमने देखा अभी तक, वो तो एडिटेड पार्ट था। बट और कुछ बताना चाहेंगे कि असल में क्या हुआ था पूरा वहां पर? है। देखो, असल में बताऊं मैं, अगर असल की बात करें तो कुछ भी नहीं हुआ था, अगर मैं कहूँ तो। और अ, मगर एक एक होती है चीजें, जैसे कि आप सब लोगों ने देखी। और दोनों दोनों पार्टीज की, जो एक एक बंदा एक तरफ खड़ा है और बाकी सारे जिसको झुंड बुलाया गया। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ झुंड। पहले तो एक इंसान है, वो अगर एक है तो अपने उसमें रहे। वो थोड़ी सी चीजें थी कि अपने आप को, अगर जब आप सर से पानी चला जाता है तो अपने आप को आप डाउन टू अर्थ रहो ना। आपकी एक पोजीशन है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं ये, मैं ऐसा, मेरा ऐसा। मैं करने की जरूरत नहीं है। चीजें लोगों को दिख ही रही है कि आप क्या हो। आप अपने में जो हो, आप अगर आप बेस्ट हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद चीजों को, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ी बोली की गई। तो वो मतलब सामने वाले का आपको पता है नेचर, तो उसको नहीं भड़काना चाहिए था। और अगर वही कहा सोचो तो कुछ भी नहीं था। अगर आप देखो, बिग बॉस शो नहीं है, लेकिन आगे मेरे साथ भी वही चीजें बहुत कुछ हुई है कि आपने दोस्ती देखी होगी, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, सबने एक दूसरे के साथ फोटोग्राफ पोस्ट किए हैं। तो आप एक्चुअली ऑफ स्क्रीन कुछ और थे और ऑन स्क्रीन कुछ और हो गए। ऑन स्क्रीन सबने देखा और ऑफ स्क्रीन सबकी दोस्ती है, तो ऑल ऑफ सडन वो इंसान, सामने वाला इंसान बेवकूफ है। आपको सबके सब, जैसे कि अगर रोहित शेट्टी होस्ट है, वो अपनी जगह पे लेजेंड है, वो चुप रहे।
वो बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। चढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्यों बहस कर रहे हो आप? मत करो। बात हुई, तू मैं हुई, उसको उसी वक्त भूल जाना था। जब आपको पता है इंसान, यू नो, छिड़ोगे, छेड़ोगे तो छिड़ जाएगा, तो वो छेड़ने वाली बात थी वहां पर, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए सपोर्ट या उसकी बात नहीं है, मैं चुपी थी, मैंने छोड़ ही दिया, बात करना मतलब नहीं है कुछ देखा आपने ऐसे। आसिम को ये कहते, हमने आपको देखा कि आप ये कह रहे थे कि चुप रहो, तुम चुप रहो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेरा था कि चुप रहो ना, कीप क्वाइट। फिर भी वो बहुत एडिट वर्जन था मेरा, था कि बाद में पता चला कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसे था। वो साइड में ही जाके खड़ा था। बट आई थिंक वही होता है ना, सक्सेस हर कोई नहीं हैंडल कर पाता। आपके हिसाब से यहाँ पर गलत कौन था और सही कौन था, अगर आपसे हम ये जानना चाहें? मैं वही कहूंगी कि सभी गलत थे, सभी गलत थे, A to Z गलत थे। मैं किसी को भी सही नहीं कहूंगी, किसी को भी गलत नहीं कहूंगी। तो किसी ने सुअर बोला तो रिएक्ट किया, किसी ने, कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, आई डोंट थिंक सो उसके ऊपर उतना रबर बैंड की तरह उसको खींचना चाहिए था। क्योंकि आप दोस्त हो, आप, ये बिग बॉस नहीं है। आप दोस्त हो, और आप या दोस्त नहीं हो, आपकी वहां पे दोस्ती हुई, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो शो है उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। जैसे ऑब्वियसली दो बर्तन मिलते हैं तो आपस में टकराते हैं, वही चीज होती है, मेरे साथ भी हुई है, आगे भी हुई है। बट वो शो में शो के कंटेंट को लेकर हुई है, और वही कंटेंट को लेकर था कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुई है। इसको खींचो मत रबर बैंड की तरह। ये कोई झगड़ा बिग बॉस नहीं है। इट्स अ डिफरेंट शो, इट्स अ बॉडी स्टंट शो, ना कि मुंह से झगड़ने की बात। जो हमने देखा शो के होस्ट रोहित सर के साथ जो उनकी बहसबाजी हुई, ये तो एडिटेड पार्ट था, बट ऐसा भी कुछ हुआ था जो हमें दिखा नहीं शो, मतलब ऑन एयर में? देखो वो दिखाने लायक था नहीं, जो दिखाने लायक था वो दिखा दिया। यू नो, मेकर्स भी स्मार्ट है बहुत। और ऐसा ऐसा कुछ नहीं था कि जो दिखाने लायक नहीं था। तू मैं हुई, और मेरे ख्याल से हर तरीके से दिखाया, दिखाने में वो भी दिखाया। मुझे लगता है आई थिंक ऑडियंस ने अगर नोटिस किया होगा, जो आसिफ के फैंस नहीं भी है, उन्होंने ये भी नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा बुली की गई है। चीज को दबा सकते थे, चीज को खत्म कर सकते थे, लेकिन उसको हवा दी गई है अननेसेसरी। और एक इंसान के ऊपर सब लोग जब हावी हो जाते हैं, तो जो आप दोस्त भी कहलाते हो, साइड मत लो, लेकिन जो सब लोग बोल रहे हो उसमें सपोर्ट मत करो। जैसे मैंने भी नहीं किया, मुझे नहीं हकीकत पता, मुझे कुछ नहीं पता, तो आई वॉज क्वाइट। अगर बिग बॉस होता तो मैं डेफिनेटली पूछी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, अजी ये हुआ, अजी ये राइट बता। बट आई वॉज क्वाइट के, और मैं उसको वही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जस्ट कीप क्वाइट, चुप रहो ना, चुप रहो ना। तो हर एक का नेचर होता है, उसको क्या करे। तो वही होता है ना कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारो, क्योंकि आपको जो अभी दोस्त आपकी, दिखते हैं वो दिखते नहीं है। जी, अभी आपकी कोई बात हो पाई आसिम से बाहर निकलने के बाद? आप लोग जब यहाँ आएंगे हमें, तब कोई बात हुई नहीं, आपकी? बात नहीं हुई, नहीं। एक दो लोग हैं जिनसे मैसेज पे बात होती है, बट ऐसे नहीं बात हुई। हमारी जो कुछ कंटेस्टेंट से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि आसिम स्टार्ट से ही बहुत अग्रेसिव थे, फ्लाइट में जब से बैठे थे तब से वो कुछ ना कुछ कमेंट पास कर रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग भी बोल रहे थे कि ज्यादा ही हो रहा था कुछ। आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि उनका नेचर हमेशा ऐसा कहा जाता है कि देखा गया है कि बहुत एग्रेसिव हैं, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। एग्रेसिव कौन है वहां पर, वो शायद लोगों ने नोटिस किया होगा। वो बंदा एग्रेसिव नहीं था। वो बंदा, वो आसिम जो है वो टॉकेटिव है, उसको बोलना है, उसको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बोलना है। जैसे टेलीकास्ट में दिखाया भी गया था, नियति ने एक लाइन बोली, उसको कहना है कि उसने बहुत पेन सहा है।
So जी he used to share his experience, maybe wrong way or right way, but he used to speak a lot कि ये अगर ये पेन है, इसके ऊपर बात करनी है तो इसके ऊपर वो करता रहेगा, इस इस पेन के ऊपर वो एक्सप्लेनेशन देता रहेगा। उस इस पेन के साथ उसका क्या एक्सपीरियंस है और किसी का एक्सपीरियंस है, इसका क्या है, उसका क्या है, वो बोलते रहेगा। उसको चुप कराना पड़ता था। हो गया भाई, खत्म। तो वो एक एक्चुअली वहां पर मजाक मस्ती भी चल रही थी किसी चीज को लेकर। तो इस चीज को लेकर मैंने भी आसिम का मजाक उड़ाया वहां पर। मे बी नहीं टेलीकास्ट हुआ है, मतलब अबे भाई बोलो, बोल दिया बस हो गया ना, ठीक है, तू बेस्ट है, ठीक है। तो उसका एक्सपीरियंस था, शायद वो उसका लोगों के साथ शेयर करने का अंदाजा गलत था, या उसका एक्सपीरियंस उसने आसपास, बोलते हैं ना आपकी संगत बहुत मायने रखती है, उसने आसपास ऐसे ही लोगों को देखा हो शायद जो इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो वो बेचारा उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था, जो फिर बाद में छेड़ाछेड़ी हो गई बहुत सारी। और भी लोगों से हमने बात किया था, उन्होंने आपको लेकर की बहुत सारी बातें कही हैं कि शिल्पा जी कैमरे के सामने अलग रहती थी, ऑफ कैमरे अलग रहती थी, स्प्लिट पर्सनालिटी आपको बताया है कुछ कंटेस्टेंट ने। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आपने भी देखा होगा। तो क्या है ये पूरा मामला जो आपको इस तरह से कहा जा रहा है कि आपकी स्प्लिट पर्सनालिटी है? जी वही, मैं भी बात ही नहीं करूंगी कि अगर मेरी बात हुई थी तो बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है, राइट। तो मैं भी किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लूंगी, और ना ही मैं किसी को झूठ बुलाऊंगी, क्योंकि अ, बहुत आसान है झूठ वर्ड यूज करना। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थिन लाइन में चीज वही होती है कि एक बोल रहा है तो दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है। लेकिन मेरे साथ जिसका जिसका जो जो एक्सपीरियंस है उसी ने बोला है। जिन लोगों ने जो चीज बोली है वो एक्सपीरियंस रियलिटी में उन्हीं के साथ हुआ है। और अगर जैसे बिहाइंड द सीन चीजें दिखाते हैं, तो बिहाइंड द सीन में भी सेम चीज थी जो मैंने ऑन स्क्रीन उस वक्त बोली थी। और आई थिंक जो भी आप, अगर जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया फॉलो कर रहे थे, हम वहां पर थे, तो मेरी दोस्ती बोलो तो सभी के साथ थी, दोस्ती बोलो तो किसी के साथ भी नहीं थी, क्योंकि मेरे दोस्त की डेफिनेशन बहुत अलग है। मैं करणवीर को अपना दोस्त बोलूंगी, करणवीर मेहरा को, क्योंकि हमने पुराना काम किया हुआ है, मेरी बॉन्डिंग उसके साथ बहुत अच्छी थी। बाकी मेरे साथ सबके साथ नॉर्मल थी, एक कुलिक के साथ होती है वैसे थी। और मैंने ये भी सुना, ऑफ स्क्रीन में बहुत केयरिंग थी, ऑन स्क्रीन में एग्रेसिव थी नहीं। वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, जो सच्चाई थी वो सामने थी, सबको दिख रहा था। और एक इंसिडेंट पे रिएक्ट करने के बाद मैंने सुना कि मैंने सॉरी का मैसेज भी भेजा है। तो सामने से बोल दो, दिखाओ कि मैंने सॉरी कब बोला है। बिल्कुल नहीं। मैंने आज तक जिंदगी में, हरी जी, मैंने जो भी डिसीजन ली है, मैंने हर एक इंटरव्यू में बोला है कि मैंने किसी चीज के लिए मैं सॉरी नहीं की। मैं उस चीज को सोच के एक्सप्रेस, यहाँ से सोच के, यहाँ से बोलते वक्त सोच के बोलती हूँ। बहुत ज्यादा भी नहीं सोचती कि इसका गलत परिणाम होगा, बस बट यहाँ से जो वो दिखती है वो मैं बोल देती हूँ। वो मेरी रियलिटी है। तो जो वहां पर एक्सपीरियंस था ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सेम था। बट वही होता है कि बातें आप पे आ जाती है, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, तो वो लग गई, वो चुप गई, और कुछ नहीं। क्या हुआ था, थोड़ा अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें, और किसके साथ हुआ था जिसे आप बता रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने हाँ, कहा कि जी। यही जिन लोगों ने मेरे लिए ये स्टेटमेंट दिया है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आई थिंक मेरे नियति, सॉरी नॉट नियति, नियति शी इज वेरी गुड, आई मीन आदित्य। ऑल वर गुड, हाँ। अदिति और निमृत। जी मतलब आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑफ स्क्रीन भी मैंने वही बात की थी कि भाई, एक्चुअली एपिसोड्स आएंगे तो मैं अभी से उसको अभी तो बोल सकती हूँ, क्योंकि आने वाला ही है, कि स्ट्रांगनेस की बात हो रही थी। तो शिल्पा जी मेंटली स्ट्रांग है, शिल्पा जी मेंटली स्ट्रांग है, शिल्पा जी मेंटली स्ट्रांग है।
एक ही वर्ड बार 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 जब सुनाई जा रहा है, तो भाई मैं फिजिकली स्ट्रांग नहीं हूँ, और फिजिकली उससे पहले प्रूफ कर चुकी हूँ। अभी तो एक ही एपिसोड हुआ है, आप देखोगे। मैंने शो को एंजॉय किया है। अ, मैंने सिर्फ स्टंट्स, मुझे स्टंट्स वुमेन बोल के नहीं निकलना है। 26 जनवरी को मुझे कोई मेरा वो नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, मैं एक शो में एंजॉय करने के लिए आई हूँ, उसे एक्सपीरियंस करने के लिए आई हूँ। और सबको पता है कि भाग भाग के मतलब शो को किस तरीके से आर्टिस्टों को अप्रोच किया जाता है। कोई आर्टिस्ट खुद अप्रोच करने की कोशिश करते हैं खुद। तो एक रिस्पेक्ट था, तो उस रिस्पेक्ट से मैंने उस शो को एक्सेप्ट किया और कर रही थी। तो मैं हम लोग क्या थे, हम लोग बहुत मजाक मस्ती करते थे। तो अगर आप आगे भी शो देखोगे तो हम हर चीज को, तो वो काफी लोग स्टंट्स को बहुत सीरियसली लेते। पोस्ट स्टंट्स, पास स्टंट्स होने के बाद बस वही 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 किच किच किच, उसी पे डिस्कशन चल रही है। भाई लाइफ में हर चीज को जियो। मेरा कहना था हर मोमेंट को जियो। वही लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लंबी नहीं जिंदगी में। तो हर मोमेंट को एंजॉय। वो जो स्टंट है, जो भी स्टंट है अभी, अ, उसको एंजॉय करो, तो फिर पब्लिक एंजॉय करो। तो मजाक मस्ती हो रही, तो उनको लगता था कि हर चीज को मजाक लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और बिफोर स्टंट बहुत सारी डिस्कशन होती थी। तो मेरा ये होता था, चिल रहो, स्टंट्स में क्या होगा पता नहीं। तो बस वही हुआ कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। व्हाट अबाउट फिजिकल? और फिजिकल जो स्ट्रांग है, वो दिख गए थे कि उन्होंने फिजिकल जो स्ट्रांग है उन्होंने क्या किया। तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी चीज के लिए मेंटल और फिजिकल दोनों होना जरूरी है। ये फिजिकल स्ट्रांग है तो वो स्टंट कर लेगा, ऐसे नहीं है। और सिर्फ मेंटल स्ट्रांग होना भी नहीं है। बट फर्स्ट मेंटल आता है, तो आप किसी को मौका तो दो। तो वो जो भी सिचुएशन थी, ग्रुप में हम लोग ग्रुप में जा रहे थे, अभी एपिसोड में आएगा वो नेक्स्ट वीक में। तो उस हिसाब से चीजें थी कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो बेसिकली। और वही चीजें थी जो ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन में सेम थी। और जब कैमरा ऑन था तो बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, तो पूछा गया तो मैंने जवाब दिया। तो मिर्ची लग गई, और मैं क्या बोलूं कि। जब आपने और जिस ये तरीके से अपसेट, या जिस तरीके से बोलेगी, बिकॉज वो उस वक्त थी। उसके बाद भी 2-3 दिन सबका सेम एटीट्यूड था। ये नहीं कि ऑन स्क्रीन किया, ए हाय बडी हाउ आर यू, तुम ठीक हो ना, तुमको बुरा तो नहीं लगा ना मैंने जो ऑन स्क्रीन बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो चीज आगे तक गई, आगे तक गई, आगे तक गई। और जो गई वो खत्म हो गई। जो वहां पे थी वो अच्छी तरीके से वापस नॉर्मल हो गई, नॉर्मल हो गई कि चलो। और उसके ऊपर मैं आज भी बात करूंगी। भाई तुम मुझे मेंटली स्ट्रांग बोल रहे थे बार बार, फिजिकल मतलब ये तारीफ करना था या गाली देना था? वो मैं चीज वहां पे बार बार पूछ भी रही थी इन लोगों को, वो सब चीजें थी। कौन था वो जो आपको इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे बार बार? वही थे जिन्होंने कमेंट किया था, जैसे कि आदिति थी या निमृत थी, या स्टंट्स में मेरे साथ वही थे। और उन्हीं के बारे में मैंने बोला था, ऑन स्क्रीन बोल दिया था। अ, जो भी है शायद वो टेलीकास्ट होगा भी, क्योंकि इसी डर के मारे शायद उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया कि ओ माय गॉड शिल्पा जी तो कुछ अजीब ही थी ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, स्प्लिट पर्सनालिटी मुझे बोला गया। वाओ, क्या बोलूं। जब आप खुद के बारे में ऐसी खबर देखती हैं, लोगों से कहते हुए सुनती हैं, कैसा होता है? तक मतलब कैसा फील आप करती हैं कि ये क्या है? इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैं खुद ताज्जुब हूँ। क्योंकि ताज्जुब भी इसलिए नहीं हूँ, लेकिन किसी के बारे में आप जब ऐसा बोलते हो तो गलत है। क्योंकि अभी अगर अपनी गलती माननी ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं।
और मैंने उस चीज को, सच सच को सामने रखा था। जब मैं पीछे से बोल रही थी, ऑफ स्क्रीन बोल रही थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था। ऑन स्क्रीन जब वो बात हुई, मैंने सेम चीज बोली। तो ऐसा नहीं था कि ऑफ स्क्रीन अलग, और मैं वही सरप्राइज हूँ कि ऑफ स्क्रीन अलग और ऑन स्क्रीन अलग, ऐसा नहीं था। जब वो सिचुएशन हुई थी, उसके बाद वही चीज कैरी फॉरवर्ड की ऑफ स्क्रीन भी। ये सच्चाई है, सबने देखा है। मुझे उस चीज का बहुत बहुत वही बुरा लगा कि आप किसी के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो। और बुरा तो लगा, लेकिन बुरा अपनों से लगता है जिनकी आप जिनके साथ आपका कोई लेना देना ही नहीं है। सो आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, मैं ये एक्सप्लेनेशन भी मैं ऑडियंस के लिए दे रही हूँ, और ऑडियंस के लिए भी उनको सच्चाई पता चल जाएगी। क्योंकि मेरी मजाक मस्ती थी, जो भी था, सीनियरिटी को लेकर जो भी बातचीत थी कि अरे यार सीनियर है यार, थोड़ी सी तो इज्जत दे दो, तो उस तरह की बातें भी आगे हुई। तो वो मजाक मस्ती या जो भी था, शो का कंटेंट था, कोई पर्पजली जबरदस्ती लाया नहीं गया था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। तो कुछ चीजें कोई बोलता है तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। जैसे कि मैंने शिल्पा एक शिंदे छोटी को सी, हम, जिस शिल्पा को हम जानते हैं, वो बिंदास हैं, किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। अगर आपके सामने अब ये लोग आ जाएं, आपका आमना सामना हो जाएगा, तो शिल्पा किस तरह से रिएक्ट करेंगी? मैं सेम इसी तरीके से रिएक्ट करूंगी। मैं यही बोलूंगी, भाई बेवकूफ हो क्या, जो आप मुझे स्प्लिट पर्सनालिटी बोल रहे हो, बेवकूफ हो। आई मीन वाकई में ये बेवकूफी हुई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि करणवीर ने मेरे बारे में अच्छा बोला, बट रियल बोला उसने। वो ऑफ आई राइट बैक कैमरा वो सेम थी, जो सबको पता है। शिमोना का मुझे आई थिंक आप ही ने इंटरव्यू लिया है, बहुत अच्छा लगा कि दोस्ती किसके साथ हुई, उन्होंने से बोला। और शिल्पा शिंदे के साथ नहीं हुई, तो वो बोली कि ऑप्शन नहीं है ना, ABC। बहुत बहुत अच्छे तरीके से, और ऐसा भी नहीं कि बहुत सोच समझ के जवाब दिया, बहुत क्लियर जवाब दिया कि आपने पूछा दोस्ती किससे हुई, है ना। तो दोस्ती नहीं होने के लिए शायद हमने समझा ही नहीं एक दूसरे को। दोस्ती या दुश्मनी कुछ भी नहीं हुआ। तो बेसिकली वो चीज होती है। सबका अलग एक्सपीरियंस होता है, सब अपने तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो नियति और निमृत का स्टंट्स में मेरे साथ वो कोऑर्डिनेशन था, वो चीजें थी, वो स्क्रीन स्पेस हमने शेयर की थी, और वो शायद जो मैंने सच्चाई बोली थी वो ऑन ऑन एयर आएगी, और इसीलिए उन्होंने, जब उनको मौका मिला तो मेरे बारे में उन्होंने आदिति ने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। अदरवाइज जो भी छोटे मोटे इंजरीज होते थे सेट पे, तो डेफिनेटली मैंने उसको पूछा हुआ है, आई यू ओके। तो उसका कहना था, बाय गॉड ऑफ सीन, जो मुझे सबने बिग बॉस में देखा है, आई एम लाइक, मेरे मेरे दुश्मन से भी वही कहा, कोई दुश्मन और दोस्त वहां पे था ही नहीं, ना दोस्त था ना दुश्मन था। तो मेरी बॉन्डिंग सबके साथ सेम थी। आई मीन ऑफ स्क्रीन जो रियलिटी शूट करने वाले लोग थे, उसके साथ भी मेरी अगर बहस हुई है, तो वो बहस हुई है, वो आर्ग्यूमेंट हुई है कि ये क्या फालतू चीज, तुमको जो शूट करने के लिए बोला है वो तुम शूट कर नहीं रहे हो, और फिर बाद में अलग से किसी और चीज के लिए शूट करने के लिए लेके जा रहे हो। तो उसके साथ मेरी टूटू में सामने हुई है। तो वो ये नहीं कि मैं टेलीकास्ट होने के लिए उसको नीचा दिखाऊंगी या कुछ करूंगी। सेम। तो अगर आपसे जाना, ये जो खतरों की खेलने से आपका जो जिद हम कहें, या फिर आपका जो फैसला था, आपके लिए सही था? हाँ, हाँ, ऑब्वियसली मैंने काफी, मैंने एंजॉय की है चीजें, एक्सपीरियंस लाइफ में लेना चाहिए। बट वही मैंने बिफोर, आई थिंक बिफोर शो भी बोला था, अगर पता होगा। फिर मैंने ऐसे ही बैठे बैठे बहुत सारी चीजें देखी कि अरे सुना फर्स्ट एलिमिनेट हो गए, जो बहुत डींगे मार रहे थे वो लोग एलिमिनेट हो गए। तो मैंने तभी भी बोला था कि अब मैं कहूँ मुझे इससे डर नहीं लगता या उससे डर लगता है, वहां की सिचुएशन क्या होगी आई रियली डोंट नो। क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर एक की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, हर एक की बॉडी स्ट्रेंथ अलग होती है। अरे हर एक के मेजोरिटी स्टंट्स सबके अलग अलग थे। वही कहा, वो भी देखा होगा आप, अभी से पहले भी शोज देखते हो, तो स्टंट्स अलग अलग होते हैं। कोई
कोई चीज हमने कभी सोची भी नहीं होती है वो हम कर जाते हैं, और वो चीजें भी हुई है तो खुशी भी हुई है, अरे ये मैंने कर लिया। सो आई थिंक ऐसा एक्सपीरियंस सबको करना डेफिनेटली चाहिए। और वही होता है कि ये हम पैसे देकर भी नहीं कर सकते, हमने पैसे लेके किए हैं, तो आई एम हैप्पी। आपका आपका टास्क देखा हमने, जहाँ मधुमक्खियों के से घिरी हुई हैं, वो मोमेंट आपके लिए कितना कठिन था, हालांकि देखने में ही वो लग रहा था कि काफी टफ। मैं अपने आप को उस मामले में लकी कहूंगी जो मैंने नियति का देखा। आई मीन पूरे ट्रीज चढ़ गए थे, तो उस मामले में मैं लकी थी। तो वही कहा कि मेरे ऊपर आए ही नहीं, जबकि हमारे ऊपर एक्चुअली शुगर वाटर स्प्रे किया गया था हनी बी के लिए, पूरे बॉडी पे किया था, और फिर और भी लगा रहे थे ऐसे कान में हाथ में, तब बस कर भाई। तो वो वही होता है ना कि ये स्टंट्स में आपको बताऊं, लक बहुत मैटर करता है आपका उस वक्त उस मोमेंट पे। लक, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, हर चीज एक कॉम्बिनेशन के साथ होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ तो मैं बिग बॉस विनर बनूंगी ही बनूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में बॉडी जैसे हर एक पार्ट हर एक चीज पे चलता है, वैसे हर चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है, हर हर एक मिलके ही कोई एक अच्छी चीज बनती है, सिर्फ एक चीज से नहीं बन सकती। जी। मेरे अभिषेक लिए तो कुमार। मुझे जी, अभिषेक कुमार काफी मस्ती के मूड में वहां नजर आए, हमेशा लोगों के साथ फ्लर्ट करते आए, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते, आपने भी देखा होगा अभिषेक का जो पूरा बिहेवियर रहा है, क्या कहेंगे आप? अभिषेक ने बहुत मस्ती की है, इज एक्चुअली क्यूट, और उसके साथ भी मेरी तुतू में हुई है, बट वही कहा वो उसी मोमेंट पे होता है ना। सबके साथ वही आप, अभिषेक और शालीन की अच्छी दोस्ती थी, उनकी भी आपस में बहस हुई है, मेरी और करण की भी आपस में बहस हुई है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। आप वही कहा ना, आप आउट हो जाते हो, आप साथ में रहते हो, बहुत सारी चीजें होती, 2-3 दिन ठीक चलता है, मिले, हाय हेलो हाउ आर यू, उसके बाद सब असलियत बाहर आती है। तो हमने एक्चुअली ओवरऑल मस्ती की है, मतलब एंजॉय किया है। और स्टंट्स करके आने के बाद हालत इतनी खराब होती थी, जो लोग पार्टी करते थे जिनमें नहीं है, मतलब मैं ऐसे नहीं कि किसी में शामिल नहीं होना है या अलग रहना है, बट वो पार्टी माइंड है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं, तो हो ही नहीं पाता था। आई मीन कितना भी सोचो कि चलो आज मस्ती करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता था। तो अभिषेक तो ओवरऑल उसने आई थिंक एंजॉय किया है, और ही वाज क्यूट, मस्ती करता रहता था, और वो एक्चुअली रियल था वो। अगर अगर वो एग्रेसिव होता है, उसने झगड़े भी किए तो वो भी रियल किए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन अगेन आपका अलग किस अलग। बारे में आपका किस बारे में झगड़ा हो गया था अभिषेक से? ठीक है, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, तो गुस्सा, अरे गुस्सा तुम बोलो तो तब मस्ती मस्ती, गुस्सा गुस्सा, मैं भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं भी मस्ती कर रही हूँ, तो वैसे ही वही की वही, तो तुम्हें में बस जैसिन मस्ती रियाज ही वाले है। मुद्दे पर हुआ था। नहीं नहीं नहीं, आसिम रियाज वाली हमारे हमारी आपस में थी, तो वही था ना कि उसका वैसे शालीन के साथ भी हुआ है, अ, अ, बहस सभी के साथ हुई है, क्योंकि वही दो बर्तन मिलते हैं तो टकराते हैं, उस तरह का बहुत हेल्दी बहस या हेल्दी आर्ग्यूमेंट जब हम बोलते हैं किसी को, आप चीज को एक्सप्लेन करते हो, जैसे कि एक इंसान में हर क्वालिटी होना जरूरी है, तो वही क्वालिटी उसमें थी। ही वॉज वेरी क्यूट, मस्ती करने वाला, ही इज कैरिंग, मतलब बहुत किसी की केयर करनी हो तभी भी, और हर हर क्वालिटी थी, हर तरह की चीजें थी सब में। आपसे जानना चाहें किसे आप देखना चाहती हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 का विनर? मैं तो डेफिनेटली जो जो करण ने स्टंट्स किए हैं, एक्चुअली कश्मीर ने भी बहुत अच्छे किए हैं, अभिषेक ने भी किए हैं अपने लेवल पे, और मतलब करण ने हमको भी किए। सरप्राइज। हाँ, तो मैंने भी किए हैं, सबने किए जी। हैं, और तो उस हिसाब से वही होता है ना कि विनर अल्टीमेटली कोई एक ही होता है। बट मैं देखना चाहूंगी जैसे कि कृष्णा से एक्सपेक्टेशन तो थी डेफिनेटली, उसमें विनिंग क्वालिटी तो है, स्ट्रेंथ भी है, निमृत ने भी अपनी जगह पे बहुत अच्छे स्टंट्स किए हैं,
तो अनएक्सपेक्टेड स्टंट्स किए हैं। तो उस हिसाब से मैं आई थिंक, बट मैं तो करणवीर मेहरा को ही देखना चाहूंगी, क्योंकि उसने वो लेवल पे किए हैं आई मीन स्टंट्स। और बाकी तो वही कहा ना, लक फैक्टर है, कुछ बोल नहीं सकते। चलिए, चूंकि आप मिली हैं, लास्टली ये भी जानना चाहेंगे, बिग बॉस अभी फिलहाल देख रही हैं, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3? मैंने अभी 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 कुछ आई थिंक एक दो तीन एपिसोड्स देखे, बट वही होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आया, तो अभी थोड़ा आराम है तो बैठ के देखूंगी वापस। क्योंकि लास्ट में जब लाफ्टर शेफ के लिए तो कहा था ये हो रहा है, तो थोड़ी मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये क्या है। दो वो जो दो जिनकी दो वाइफ है, जी, तो मैंने अरमान कहा मलिक अपनी 2 वाइफ के साथ आए हैं। जी। हाँ 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 हाँ, तो एक तो बाहर आ गए मैडम, राइट। जी, पायल तो बाहर आ गई है। एक अंदर है, तो मैं देखना चाहूंगी, एक्चुअली मुझे देखना है। एंड आई थिंक मुझे ऐसे ऐसे देखने में पता नहीं, मुझे आई लाइक नेजी 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 है, कौन है? नेजी। आई मीन, हाँ, आई मीन मुझे बहुत अलग पर्सनालिटी लगी वो, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगती है वो। आई डोंट नो बट सिन्हा खैर मैं मकबूल। मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकती मैं उनको। लेकिन अभी तक तो मैंने दो चार ही एपिसोड्स देखे हैं, तो मुझे पता नहीं, शायद वही ओटीटी पे है, तो मैं जरूर देखना चाहूंगी पहले से, क्योंकि मौका नहीं मिला। बाहर थे तो। और I think, हाँ, अभी अभी चालू हुआ है ना, आई मीन, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, पर मैं देखूंगी जरूर। या नहीं, कोई अभी तो खास। खत्म होने आया है, क्योंकि 2 तारीख को फिनाले है। अभी तो सिर्फ टॉप 5 अब होंगे। अभी टॉप 7 है। बेसिकली ओके। ये इस बार का एपिसोड काफी चर्चा में, इस आई मीन बिग बॉस इस बार ज्यादा चर्चा रहा, क्योंकि 2-3 चीजें होंगी। एक तो इस बार घर में फोन दिया गया। दूसरा, एक कंटेस्टेंट अपनी 2 बीवियों के साथ आया। और इस बार घर में वायलेंस हुआ, फिजिकल वायलेंस। अरमान ने विशाल पांडे को थप्पड़ मारा, क्योंकि उन्होंने हाँ, उनकी वाइफ को कुछ कमेंट्स किए थे, जो कि जिस तरह से दिखाए गए। तो वायलेंस कितना इंपॉर्टेंट, मतलब आपको लगता है कि कितना गलत है घर के अंदर? क्योंकि एक तरह से फिर यही कहा जाए कि बिग बॉस के घर में तो हाथापाई भी अलाउ है। ये देखो, एक बात बताओ, वही होता है कि जहाँ दो बर्तन भिड़े वहां झगड़े होने हैं। वायलेंस की बात अगर आप करो, वो चीज मुझे पता चली और उसी के बाद मैंने एक्चुअली देखना शुरू किया था। जो विशाल ने जो कमेंट किए थे, दिखाया नहीं गया था, दिखाया बिल्कुल सही था। जो उन्होंने बोला उसको अलग तरीके से और पोर्ट्रे किया गया, और उसमें एड ऑन चीजें की गई जो कि गलत थी, मुझे लगा। किसी की तारीफ करना नियत खराब होना या वो नहीं होता। मैंने दोबारा उस चीज को देखा और वो एक तारीफ थी। तो वही कहा, लड़के करे तो तारीफ और लड़कियां करे तो तारीफ, लड़के करे तो यू नो गंदा या ऐसे। मुझे उसमें कुछ भी गंदा नहीं लगा, कुछ भी बुरा नहीं लगा था। मुझे वो चीज उसने बहुत नॉर्मल बोली थी। मैंने खास एपिसोड देखा वो, कि कब बोला, क्या बोला। और उसके बाद दो तीन एपिसोड देखे मैंने, बट ज्यादा नहीं मैं देख पाई। वायलेंस की जहां तक बात करो, देखो सबको पता है कि 13 सीजन काफी देखा गया है। और देखा गया है तो सबने देखा है कि क्या ज्यादा था, और रियलिटी में, लाइफ में क्या चीजें हो रही है ये भी सबको पता है। कितना बैलेंस है, कितनी चीजें कूल काम, और तो वो आप साथ में रहते रहते होती ही है। बट इस तरह से किसी पे हाथ उठाना बहुत गलत है। आप वो तो आम लाइफ में भी वो चीज गलत ही है। तो हाथ उठा दिया तो बिग बॉस का रूल है कि उसको घर से बाहर निकाल दे। तो इसको भी ज्यादा मुद्दा बनाना कोई मतलब नहीं है। जो जो अगर आप जो देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि कल उसको वापस बिग बॉस ने रखा है कि वो मारता रहे, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उस चीज का कॉल ले रहे हो। तो अननेसेसरली उस चीज का मुद्दा उठाना कि इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल, जैसे कि अर्चना और उसके सीजन में भी मैंने देखा था, या। चुप ले आए ना वापस। तो जी। इवन अभिषेक, मैंने मुझे अभिषेक ने बताया, जबकि मैंने सीजन देखा नहीं है उनका, लेकिन अभिषेक ने कहा था। तो समर्थ को थप्पड़ ये मारता। एग्जैक्टली exactly, तो इन चीजों का राइट राइट राइट,
सी तो वो भी तो हुआ ही था, एंड ही वाज द फाइनलिस्ट, राइट? जो चीज, ये नहीं कि आप उस चीज को बढ़ावा दो कि आप मार सकते हो, बट आई थिंक होना, वायलेंस तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना तो कहीं भी नहीं चाहिए। अब बिग बॉस के घर पे हो रहा है तो इमीडिएटली आप उसको बाहर निकाल दो और निकल जाना चाहिए वगैरह, इस तरह की स्टेटमेंट करना गलत है। वो तो शो के लिए क्या बेस्ट है और क्या वर्स्ट है, ये शो मेकर्स शायद बहुत अच्छे से जानते हैं अभी, तो उसके बारे में बात करना मतलब ही नहीं बनता। लास्टली बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो आसिम का पूरा कंट्रोवर्सी हुआ खतरों के साथ, खतरों खिलाड़ी शो में, ये उनके लिए लॉस था क्योंकि वो और अच्छा कर सकते थे। आप भी ये मानते हैं? सी वही होता है ना कि हम जब रिएक्ट करते हैं चीजों को, तो हमें उस वक्त पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। वही कहा, इसीलिए सेल्फ कंट्रोल एक बहुत जरूरी है कि कब किस चीज पे रिएक्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सी राइट मोमेंट है, रॉन्ग मोमेंट है। तो वो उनका रिएक्ट कर उस वक्त बहुत गलत था। अ, किसका क्या करियर पे किस चीज से क्या फर्क पड़ता है, वो कोई मायने नहीं रखता। बट हाँ, जनरल मतलब एक नॉर्मल बात है कि सिचुएशन को हैंडल करना बहुत इम्पोर्टेंट है उस वक्त पे। क्योंकि दिन बहुत सारे रिश्ते वह खराब होते होते हैं, तो आप हमेशा अच्छा अच्छा बन के जिंदगी में नहीं रह सकते। आप रिएक्ट तो करोगे ही, लेकिन कहाँ किस वक्त कौन सी चीज रिएक्ट करनी है वो बहुत जरूरी था। क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ऑफ द शो, मिडिल ऑफ द टेलीकास्ट, मतलब जो एपिसोड शूट किए जा रहे हैं, शायद यही चीज होटल में होती तो बाहर नहीं आती। बट वो उसी वक्त वहां पे आपको चुप रहकर उस चीज को हैंडल कर लेना चाहिए था। आई थिंक वैसे तो आसिम रियाज इंडिया में काम ही नहीं करते शायद, वो इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट है, तो आई डोंट थिंक सो उनको कोई फर्क पड़ेगा। मेन उन्होंने वही कहा था कि शो को मेरी जरूरत है, शो को मेरी जरूरत है, मुझे शो की जरूरत नहीं है। तो गुड लक फॉर हिम, मतलब वो करें अच्छा। उनको अगर बट आप उन एग्री करती हैं ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये कहना कि शो से बड़ा मैं हूं? नहीं, ये तो बहुत गलत है, ऑब्वियसली गलत है। ये तो मेरे ख्याल से बिग बॉस में शायद सलमान खान जी ने भी कभी नहीं बोला होगा। उन्होंने वो क्या है उनको बताने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, ना ही और हमने रोहित शेट्टी सर के साथ काम किया। उन्होंने एक स्टंटमैन होने के बाद भी उन्होंने जब हम नहीं कर पाए तो कभी अपनी उन्होंने ऐसे नहीं किया है कि मैं शो से बड़ा हूँ या मैं तो ये सब कर चुका हूँ, ऐसे कभी नहीं कहा।